सिद्धेभ्यः णम्मेदोडे वैड्यमाणं परमपाणं जीर्णं तिशोद्धीण वोच्छामिरयणसारं सायार्णयारिधं मीणम् नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वैज्झायाणं नमो लोहि सौविसाहुणम् कुन्दनवैणधवल्गति सम्यक् जिनका धाम ऐसी गुरु विरागी को सत्सत्यवार प्रणाम सत्सत्यवार प्रणाम सत्सत्यवार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव एक हजार श्री ऋषभदेव भगवान की। देवादिदेव एक हजार श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव एक हजार श्री भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुवार विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। वो चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के चरण पादुका में बैठे हैं और आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी की उस देशना का पान कर रहे हैं जिससे कि हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सके। यहाँ ये ग्रंथ श्रवण और श्रावक दोनों के लिए है, जिससे कि हमारी क्रियाओं में परिवर्तन आए। तो श्रावक की क्रियाओं का पहले वर्णन हो चुका था, उसके बाद श्रवण की क्रियाओं का यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा था। तो आचार्य भगवान लिख रहे थे कि अगर जो पापारंभ में लगे रहते हैं और कसाय और परिग्रह में आसक्त रहते हैं और जो लोक व्यवहार में रहते हैं वे साधु सम्यक्त से रहित होते हैं। ध्यान रखना, इसीलिए लोक व्यवहार संसारी लोगों का हो सकता है, श्रावक का हो सकता है, साधु लोकोत्तराचार से भिन्न होता है। क्या है? और कसाय और परिग्रह में अनासक्त होता है। ध्यान रखना, जिन कार्यों को एक श्रावक करता है, समझना, उसी कार्य को अगर साधु करने लगे तो फिर उनमें विशेषता क्या है? छोड़ा क्यों? इसलिए कहीं ये साधु पुनः उसी दलदल से निकल के आए हैं और उसी में ना पहुंच जाएं, इसलिए आचार्य भगवान ये एक देशना दे रहे हैं कि अगर पापारंभ जो छोड़ के आए थे, पंचशून्य जो छोड़ के आए थे, ठीक है ना, उनमें साधु फिर लिप्त हो जाए, कहीं धन कमाने आजीविका में लग जाए, कहीं और भी चीज़ें क्षेत्र आदि के माने उसमें लग जाए, ठीक है ना, और भी बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो साधु के योग्य कार्य नहीं है, उनको करने लग जाए। जो श्रावक करता है, लोग समझते हैं कि ये बहुत अच्छा हो रहा है। ध्यान रखना, यहाँ विशेष रूप से जन कल्याण नहीं, आत्म कल्याण की भावना मूल रहती है। क्या है? जहाँ आत्म कल्याण होता है वहाँ जन कल्याण होते ही होता है, पर जरूरी नहीं है जहाँ जन कल्याण हो वहाँ आत्म कल्याण हो।
समझ रहे ना? जैसे भगवान ने जिन जिन भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है, आज उनके चरणों में बैठ के बहुत सारे साधक अपनी आत्मा का कल्याण करते, उनकी देशना का पान करते, उनके कई काल में उनकी देशनाओं के माध्यम से क्या है बैरागी हुए और उन्होंने आत्मा का कल्याण किया और अहिंसा धर्म का पालन किया। तो इसीलिए क्या है ऐसे लोक व्यवहार के जो कार्य हैं वे वास्तविकता में देखे जाएं साधु नहीं करते। और यहाँ पर एक और बात कही थी कि कल 105 नंबर की गाथा हुई थी, उसमें ये कहा था कहीं क्या है जो सामान्य जन नीच गोत्र आदि का बंद करते हैं उनकी ही क्रियाओं को क्या है अन्य लोग ना करें या साधुओं में वो चीज़ें ना आ पाएँ जो पूर्व में संस्कार थे, उन संस्कार को मिटाना पड़ता है। नहीं तो ध्यान रखना आयु बढ़ती जाती है। क्या है? आयु बढ़ती जाती है, कसाई भी साथ में बढ़ती जाती है। समझ रहे ना? क्या होता है कि इनने हमें ऐसा कह दिया, ये हमसे ऐसा बोल सकते हैं, हमारा कोई ध्यान ही नहीं रखता है। सबसे बड़े दुख क्या होता है कि जहाँ कसाई जो होती है, मान जो होता है, उसको थोड़ी सी ठेस लगती है, वो उद्वेलित हो जाती है। क्या है? हाँ, ये बात विशेष ध्यान रखना पड़ेगी। अपने लोगों को तो अपन समझा सकते हैं, बाहर के लोगों को कौन समझाएगा? और शायद अपन ये भी नहीं कहें अपने लोगों को अपन समझा सकते हैं, अपने आप को ही समझा सकते हैं। सही पुरुषार्थ तो अपने आप तक का है, और जो वास्तविकता में अपने आप को समझा लिया, इसमें ही सबसे बड़ा, ये आचार्य महाराज जो लिख रहे हैं ना, इधरप्पा, दूसरों के बड़प्पन को जो सहन नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखना, सारे जीवों का पुण्य अपना अपना होता है। समझ रहे ना आप बात को? जरूरी नहीं है कि हर साधु की बहुत बड़ी क्या है उपलब्धि हो या ख्याति हो। अगर ख्याति हो रही है महेश भाई, अगर ख्याति हो रही है तो ये कहीं ना कहीं पूर्व पुण्य का ही उदय है। रत्नात्रय से वर्तमान में जो है ना, रत्नात्रय का पालन दोनों कर रहे हैं। हो सकता है जिनकी ख्याति हो रही है उनसे कहीं ज़्यादा जो सामान्य साधु हैं वो अपनी साधना करते हुए विरक्ति के साथ रह रहे हैं, और क्या हो रहा है, उनकी निर्जरा हो रही है। समझ रहे आप बात को? जरूरी नहीं है कि अब पिताजी ने अगर पढ़ाई लिखाई नहीं की है तो बेटा आगे नहीं पढ़ पाएगा। समझ रहे ना आप बात को? तो इसीलिए चाहे अच्छे गुणवान हो, और यही ज्ञानवान कहलाते हैं जो ज्ञान की विनय करते हैं। जिनमें ज्ञान होता है उनकी विनय करना चाहिए, या जिनमें गुण होते हैं वो पूज्य होते हैं। इसलिए दूसरे के बड़कपन को सहन नहीं करते ना, ये मान कसाय बैठी होती है। कहीं ना कहीं अपनों के प्रति राग बैठा होता है, जो जीव को क्या है यथार्थ स्वरूप समझने नहीं देता है। ध्यान रखना, इस बात को मानना पड़ेगा। गौतम स्वामी ज्ञानी थे। गौतम स्वामी क्या थे? ज्ञानी थे, जो भगवान महावीर स्वामी के या भगवान वर्धमान स्वामी के समोसरण में आने के बाद जैसे ही उन्होंने मानस्तंभ को देखा, क्या है, जैसे ही उन्होंने मानस्तंभ को देखा और उन मानस्तंभ को देखने के बाद उनका मान गलित हो गया। उन्होंने भी सोच लिया था यह है बड़कपन, और ये दूसरे के गुणों को सहन करने की बात उन्होंने कहा क्या है, हजारों शिष्यों के मूर्ख शिष्यों का गुरु बनने से अच्छा है कि एक सुयोग्य गुरु के शिष्य बन जाओ। ध्यान रखना, यह है ज्ञानीपना। क्या है, जो 500 शिष्यों के गुरु थे वे भगवान महावीर स्वामी क्या है के शिष्य बन गए। विचार करना, आज क्या होता है, अगर वही मान है ना, मान अगर जो एक पद पे चढ़ जाता है, वर्तमान में भी इस चीज को समझो, एक पद पे चल जाता है
और सही मार्ग मिलने के बाद भी लौटने का भाव नहीं होता। कांति भाई समझ रहे ना कि नहीं? क्या है, बस उन्होंने तो एक बात समझ ली कि जहां हम गए हैं वही रास्ता है, अब वहां से लौटना नहीं। जिन्होंने जीवन भर जो देखा है, समझ रहे ना, जिन्होंने जीवन भर वो देखा है, बोले कहते हम यही करते आएंगे, ना तो वो आगम को देखते, ना गुरु को मानते, ना प्रभु की मानते। आगम में वही लिखा है जो गुरुओं ने कहा है। समझना आप बात को, क्या है, आगम में वही लिखा है जो प्रभु ने कहा है और वही गुरु के हैं। तो इसीलिए क्या है, बड़कपन को सहन करना, क्या है, बड़कपन को सहन करना, ये बहुत बड़ी एक क्षमता होती है। समझना, अगर ये कहा जाए ये गुण है, कोई किसी की प्रशंसा कर रहा है तो मान के चलना उसके अंदर क्या है, बड़कपन को ग्रहण करने का गुण है। अन्यथा ध्यान रखना, बिना मतलब के कोई किसी की प्रशंसा करता ही कहाँ है। या ये कह सकते हैं, जब विशुद्धि का उद्भव होता है तब प्रसन्न रहने और प्रशंसा करने का भाव आता है। मायाचारी रहित होना चाहिए, कोई लोभ आदि रहित होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या है, आज अपना काम बनाने के लिए, एक नीति है ये, अपना काम बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, दूसरों की प्रशंसाएं करते हैं और हजूर को खजूर पे चढ़ा देते हैं। आज यही हो रहा है, जिससे जिसको काम निकालना पड़ता है और वो प्रसन्न हो जाता है। और ध्यान रखना, एक नीति है कि बड़े लोगों को प्रणाम से और छोटे लोगों को दे तो ठीक है प्रेम से, अन्यथा मूर्ख लोगों को सम्मान से मनाया जाता है। समझ रहे हैं आप बात को? जिनको सम्मान मिल रहा है और जो सम्मान में फूल रहे हैं, वो समझ लेना कि आप किस श्रेणी में आते हैं। समझना कि बड़कपन गुणों से होता है, बड़कपन प्रशंसाओं से नहीं होता है। ध्यान रखना, प्रसिद्धि तो शेर की भी है, प्रसिद्धि तो बहुत से राष्ट्रीय पक्षी की है, यानी मोर की भी है। समझ रहे हैं आप बात को? तो इससे कोई बड़कपन नहीं होता, वो त्रियंशी रहेगा। ध्यान रखना, जो कल्याण और जो सम्यक अपन प्राप्त कर सकते हैं, उनके पास वैसी योग्यता वर्तमान में नहीं है। ऐसा नहीं करना, हमेशा नहीं। क्या है, इसलिए जो अपन को मिला है, अपन बड़े गुणों को सुनना, अच्छी प्रशंसाएं करें और जैसी प्रशंसाएं करते जाओगे आगे चल के, ध्यान रखना, आप भी प्रशंसनीय बन सकते हो। ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं। नहीं तो आजकल क्या हो जाता है, अगर किसी के पास गुण बढ़ जाते हैं तो लोग स्वयं उससे द्वेष करने लगते हैं या वो दूसरों से द्वेष करने लगता है। ये सम्यक्त का अंग नहीं है। और सम्यक्त का पहला माने अगर देखा जाए मद में, तो वो है ज्ञान का मद। कौन सा है? माने ज्ञान होने के बाद गर्व नहीं करना, अहंकार नहीं करना, ईगो नहीं करना। आज की भाषा में क्या लें, ईगो नहीं करना। नहीं तो थोड़ी सी बात हो जाती है, कोई के पास गाड़ी आ जाती है, मोबाइल आ जाता है, घर अच्छा बना लेता है, थोड़ी सी नौकरी लग जाती है, बस इतने में ही अहंकार रहता है और दूसरे से वो बात नहीं करना चाहता। ये अनादि से ऐसे ही संस्कार है। तो इसीलिए क्या है, मेरी भावना में आए, देख दूसरों की बढ़ती को नहीं, ईर्षा ईर्षा भाव करो। ऐसे ही लिखा क्या, पर करते क्या है। इसीलिए कहीं ये साधु के अंदर भी नहीं आ जाए। तो आचार्य महाराज लिख रहे हैं कि देख दूसरों, माने साधु को दूसरे के बड़कपन को जो सहन नहीं करते हैं और अपनी और अपने महत्व की प्रशंसा करते हैं। ध्यान रखना, अपनी आलोचना निंदा ग्रह करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपनी आलोचना निंदा ग्रह करना चाहिए। पर ये चीजें से लोग दूर हो गए।
आज तो व्हाट्सएप और फेसबुक ऐसा हो गया है और नेट आदि ऐसे हो गए हैं कि आप कुछ हो भी नहीं, आजकल तो वो चित्र बन जाते जो आप नहीं हो। ऐसे ऐसे लोग एडिटिंग कर देते हैं, ऐसी ऐसी बातें जोड़ लेते हैं। सुनना, इससे क्या लगता है, लोग समझते हैं ऐसा है इनका है, कहीं की फोटो है, किसी के साथ की फोटो है, किसी के साथ चिपका देते हैं। किसके लिए? मात्र प्रशंसा के लिए। ये अनादि के संस्कार हैं। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं ये मोक्ष मार्गी साधु में तो आना ही नहीं चाहिए। क्या है, अगर ये इन महत्वों में पहुंच गया तो अपनी आत्मा के महत्व को ना जान पाएगा, ना पहचान पाएगा, ना उसमें प्रवेश कर पाएगा। इसीलिए ये आचार्य महाराज कहते हैं जो अपने महत्व की प्रशंसा करते हैं और यानी रसना इंद्री के लिए कार्य करते हैं, वे साधु सम्यक्त से रहित थे। यानी आहार भी करते हैं, ध्यान रखना, तो मात्र वैयवृत्ति, स्वाध्याय, संयम का पालन करने के लिए करते हैं। समझ रहे हैं ना? ये ऐसा नहीं है कि भाई कि दूसरे का माल मिल गया है तो खूब आराम से, क्या है, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि पानी पीने ही भूल जाते हैं। अगर अच्छा भोजन मिल जाए तो क्या बोलते हैं, इतना भोजन कर लेते, इतना लोभ होता है, अरे पानी तो शाम को और कल भी पी लेंगे कम से कम। समझ रहे हैं आप बात को? और ध्यान रखना, जो साधु होता है वो साधु नहीं होता। 5 इंद्रिय विजय। वीरेंद्र भाई समझ रहे ना? आगे तैयारी करना है। क्या है, जो अपन जो भोजन देखते हैं, अगर एक बार ध्यान रखना, ये साधु के लिए इसलिए बता रहे, जिह्वा के लिए जो कार्य करते हैं, यानी अगर भोजन के पीछे घूमते हैं, क्या है, वे कल्याण नहीं कर पाते। आचार्य बहुत अच्छे से बोलते थे कि साधु रोटी के पीछे नहीं घूमता, जबकि साधु के रोटियां चक्कर लगाती। पहले ही 3 परिक्रमा दी जाए। जहां योग होगा वहां योग बनेगा। ध्यान रखना, क्या है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आना चाहिए। तो आया कि नहीं आया? लोग सोचते थे नहीं तो साधु क्या है, जहां बुलाएंगे, जब बुलाएंगे, जैसे बुलाएंगे, सुनना, वैसा योग बनेगा। समझो आप बात को। क्या है, आप लोग भी थोड़ा सा एक व्यवस्थाओं को बदलो। ये यानी जो भंडारा होता है ना, भंडारा, समझ गए, इकट्ठा क्या बोलते हैं, सामूहिक चौका जो लगा लेते हो, ये भंडारा है। यहां निर्गंत चर्या बाधित हो जाती। समझो आप तो अपने लिए ही शुद्ध भोजन बनाओ, साधु के लिए चौका नहीं लगाना चाहिए। लोगों की दृष्टि चेंज हो गई है। सुनना, क्या है कि खुद अभक्ष खाते हैं, खुद शुद्ध खाना नहीं चाहते। और यही कारण होता है, जहां जहां लोलुपता होती है वहां वहां संयम मार्ग बिगड़ता है। यहां तक संयम भी बिगड़ता है, शरीर भी बिगड़ता है। इसीलिए देखो, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन लाओ। समझना, क्या है, आप तो अपने लिए, देखना, अपने लिए क्या है, शुद्ध भोजन बनाओ, उसमें नवदा भक्ति करो। सौरभ भाई समझ रहे ना? रोज नवदा भक्ति रोज होना चाहिए। देखो, हम एक चीज बताएं, प्रयास करो, संस्कार बनेंगे। क्या है, प्रयास करो, ये संस्कार बनना चाहिए। अगर आपके यहाँ ये शुरू हो गया ना, धीरे धीरे, फिर आपके यहाँ बड़े संघ और कहीं चातुर्मास के लिए दिक्कत नहीं होगी। अन्यथा आप भी भोजन के लोलुपी बने रहे, और साधुओं के लिए भी क्या है, आपने लाइन में लगा दिया। ध्यान रखना, आचार्य इसलिए बोलते थे कि जब भी दीक्षा हम लोगों की होती थी, एक ना एक तप यानी रस का त्याग जरूर देते थे। पहले आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज के पास आचार्य के साथ 2007 का हम लोगों का ऊदगांव में चातुर्मास हुआ। तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज। तब आचार्य सन्मति सागर जी महाराज बोले
पहले मुनि दीक्षाएं जो हम लोगों को मिली ऐसी थोड़ी मिलती थी, या तो 5 या 6 रस का त्याग करो तब दीक्षाएं मिलती थी। बोले जो साधु होगा वो साधु कैसे बनेगा? 5 इंद्रिय निरोध दिए और ये पक्की बात बता रहे, शरीर को और मन को अच्छा करना है, भोजन को सुधार दो, यानी भोजन को अच्छा कर लो। और जिसने भोजन माने आपके हिसाब से जो अच्छा है ना वो खराब है, हम लोग के हिसाब से जो अच्छा है वो आप समझते नहीं हो। अच्छा भोजन का अर्थ होता है क्या है? मिश्रित नहीं होना चाहिए। अभी समय सार जी में भी एक चीज कही गई है, अगर भोजन में नमक डाला है तो उन्होंने क्या है वो मिश्र कर दिया है, भोजन का स्वाद बिगाड़ दिया है। समझ में आ रहा? तो आपने बहुत सारी चीजें मिला देते हो ना, आप दूध का भी स्वाद नहीं ले पाते हो। रोटी भी उसमें भी नमक चाहिए, सब्जी है उसमें भी नमक चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। आपने सही भोजन का स्वाद लिए ही कहाँ है? और कई लोग अभी समझ नहीं रहे, बहुत सारे अभी भोजन का विषय आया ना तो हम बता रहे, नहीं तो बहुत सारी चीजें शरीर के बिल्कुल विरुद्ध हैं, प्रकृति विरुद्ध हैं। आज लोग उन्हीं उन्हीं को मिक्स करके खा रहे हैं। शायद सारी दालों को मिला लेते हैं, बोले सांभर बन गया, सब्जियां मिला देते हैं। आज कल तो क्या है, दूध में बहुत सारे फल डाल देते हैं, कस्टर्ड बना देते हैं। ध्यान रखना, ये शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, यहां तक कि बहुत से रोग उत्पन्न कर देता है। इसलिए पहले शरीर अच्छा होना चाहिए। जब शरीर अच्छी होगी तब तो साधना होगी। तो साधना के लिए शरीर अच्छा हो, उसके लिए भोजन क्या है? सात्विक होना चाहिए। तामसिक भोजन जो प्याज है, लहसुन है, सुनना ये ज्यादा तला हुआ है, ये सारे तामसिक भोजन जिनसे वासनाएं बढ़ती हैं, ध्यान रखना, जिनसे वासनाएं बढ़ती हैं, ये तामसिक भोजन कहलाता है। और एक होता है राजसिक भोजन जो गरिष्ठ होता है और राजा विशेष रूप से उनके लिए किया जाता था। कभी आपने सुना है क्या? सुना चक्रवर्ती का भोजन क्या होता था? चक्रवर्ती एक लड्डू खाते थे बस। क्या है? एक लड्डू खाते थे बस। चक्रवर्ती का भोजन क्या बता रहे? एक लड्डू खाते थे। मालूम है 365 गायें, उन गायों का दूध निकाला जाता था, उन गायों का दूध निकाल के फिर उनको दूध वही पिलाया जाता था, फिर उसके बाद फिर क्या है, फिर दूध निकाला जाता था। ऐसा करके एक बहुत गरिष्ठ मात्र एक लड्डू बनता था। क्या है? चक्रवर्ती एक लड्डू खाते थे बस। अब विचार करो, पर वैसा गरिष्ठ लड्डू, इसलिए राजसिक भोजन कहा गया है जो वो साधु ग्रहण नहीं करते और वास्तविकता में, और वो लोलुपी नहीं होते। अन्यथा आज भी यही हो रहा है कि लोग गरिष्ठ भोजन बहुत कर रहे हैं, समझना, भले सात्विक करें, पर कई लोग चाहे काजू है, किशमिश है, काजू वगैरह है, और भी जो ड्राई फ्रूट है, गरिष्ठ ज़्यादा कर लेते हैं, पच नहीं पाता। वर्तमान के लोग जो है ना, अब तो सीढ़ी से भी नहीं आते, लिफ्ट से ऊपर आते हैं। जब आप मेहनत नहीं करोगे, समझ रहे हैं आप, जब आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर कहाँ जाएगा? रोग होंगे कि नहीं? इसलिए ये ध्यान रखना, चलते रहोगे तो चलते रहोगे, और यदि मेहनत करना बंद कर दी तो शरीर क्या है? रोगी हो जाएगा। और एक और ध्यान रखना, जहाँ शरीर रोगी हो जाता है वहाँ पर मन में संक्लेशताएं भी आने लगती, चिड़चिड़ापन आने लगता है, बहुत सारी चीज़, जैसी कमजोरी आएगी तो चिड़चिड़ापन आता, बुखार आता तो चिड़चिड़ापन आता। ऐसी तो फिर आप धर्म ध्यान भी नहीं कर पाओगे, आपके परिणामों में संक्लेशता बनी रहेगी। शरीर खराब होगा, मन भी खराब होगा।
तन भी खराब होगा और मन भी खराब होगा। तो इसलिए ऐसा काम करो तन भी अच्छा रहे और मन भी अच्छा रहे। इसलिए साधु से कहते हैं कि ये जो जिह्वा के लिए अगर कार्य करते हैं, भोजन के लिए कार्य करते, भोजन के लिए दौड़ते, ऐसा एक जगह नहीं, लिंग पाहुड़ आदि और जगह कहा। अगर जो साधु माने क्या है, भोजन के पीछे भागता है, ठीक है ना, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे भक्त बन जाते हैं कि महाराज जी आज हमने आपकी अनुसार ही बिल्कुल पूरी व्यवस्था की है, आज आप हमारे यहां ही आना। ध्यान रखना, 11वीं प्रतिभा का नाम क्या है? उद्दिष्ट त्याग। लोग नहीं समझ रहे क्या है, लोग नहीं समझ रहे। उद्दिष्ट माने जो उद्देश्य करके बनाया जाता है वो क्या होता है। और ऐसा जिन्होंने कार्य करा लिया, ध्यान रखना, उनका संयम बाधित रहेगा। आचार्य महाराज लिख रहे हैं वो सम्यक्त से रहित रहेंगे। साधु बन जाओगे तो साधु नहीं बन पाओगे। और ध्यान रखना, स्वाद बताएं कहां तक आता है, जहां तक तुम्हारी रसना इंद्रिय, बस आगे आगे बस। और जैसे ही थोड़ा नीचे उतरा स्वाद खत्म। थोड़ी सी रसना इंद्रिय के चक्कर में। और दूसरा देखना, आप चाहे कितना भी गरिष्ठ और स्वाद वाला खा लें, उसका परिणमन क्या होता है, 7 धातु रूप होता है और बाकी बचता है तो मल बनता है। मल के पीछे लोग कितना माने संक्लेश करते हैं, कितना माने अपने परिणामों को दुखित करते हैं और कितनी कसाय हो जाती है। साधुओं के लिए भी इसलिए 5 इंद्रिय विजय दिए गए हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय या 5 इंद्रिय निरोध कह दो आप। क्या है? स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियों का निरोध किया जाता है। क्योंकि अपन इंद्रिय नहीं है, क्या है, अभी अपन को इंद्रियां जरूर मिली हैं, पर वास्तविकता में ये इंद्रियां पौद्गलिक होती हैं। जीव के संयोग से क्या है, इनमें चेतनता पाई जाती है। और इंद्रिय का संयोग नहीं होता है तो इनमें चेतनता भी नहीं होती है। इसीलिए आचार्य भगवान यहाँ पर समझा रहे थे कि क्या बोलते हैं, ये जो साधु अगर लोलुपी होते हैं या जिह्वेंद्रिय के लिए कार्य करते हैं, समझ लेना, जैसे बच्चे करते हैं कि आप क्या है, हमें ये चीज़ दोगे तो हम आपका ये कार्य कर देंगे। इसलिए ये कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो सम्यक्त से रहित है। ध्यान रखना। इसीलिए आचार्य महाराज समझा रहे थे कि अब आगे और लिखा है गाथा नंबर 106 में, पुस्तक है ये रखिए, उठा लो जल्दी आओ। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी गाथा नंबर 106 में लिखते हैं, गाथा जरूर पढ़ना चाहिए, कम से कम जीवन माने दिन भर में एकाध गाथाओं का पारायण जरूर होना चाहिए। इससे मुख शुद्धि होती है, कर्म की निर्जरा होती है। आचार्य महाराज यहाँ पर लिखते हैं, चम्मट्ठी मंस लवलुद्धो, चम्मट्ठी मंस लवलुद्धो, जयतः पाविठो सो, नहीं अच्छा, सुनो गज्जदि मुनि दिठा। 1 मिनट फिर से पढ़ते हैं लय के साथ। चम्मट्ठी मंस लवलुद्धो, सुनो गज्जदि मुनि दिठा, जयते पाविठो सो,
धम्मिठम दिठदा संगीयठो। पढ़िए चम्मठी। आचार्य महाराज लिखते हैं, पापी लोग जो होते हैं वो धर्म से द्वेष करते हैं। सुन लो अच्छे से, पापी लोग जो होते हैं ना, ये धर्म से द्वेष करते हैं। जब जब जीव के अंदर पाप रहता है तब तब वो देवसाद गुरु से घृणा करते हैं। अब समझ लेना, जो जो देवसाद गुरु से घृणा करता है, धर्मात्मा से द्वेष करता है, वो कौन? बुंदेलखंड में कहा जाता है, लोग जो है ना, धर्मात्मा लोग उनको बसाते हैं। क्या होता है? अगर वो बैठ भी जाए पास में और धर्म की बातें कर रहे हैं तो उनको मन नहीं लगता है। मंदिरों में बैठ के भी वो विषय कसायों की बात ही करना चाहते। ध्यान रखना, भगवान के पास स्वाध्याय में और साधुओं के पास विषय कसायों की बातें नहीं होना चाहिए, संयम की और स्वाध्याय की बातें होना चाहिए। बहुत विशुद्धि बढ़ेगी। मंत्र की आराधना करो। आप यदि कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप गुरुओं के पास जाएं। ध्यान रखना, प्रभु के पास और गुरु के पास भी एक विशेषता होती है। जो मंत्र का फल, ऐसा अन्य अन्य ग्रंथों में लिखा है कि आप जो मंत्र का जाप का फल आप अलग बैठ के करते हो वो नहीं होगा, और जो आप गुरुओं के चरणों में और प्रभु के चरणों में बैठ के आनंद के साथ फिरोगे। ऐसा नहीं, कई लोग माला लेते हैं, माला में तो ध्यान नहीं रहता है, अन्य जगह ध्यान रहता है, सब जगह देखते रहते हैं। अब लोग कहते हैं माला में मन नहीं लगता, मन लगाते नहीं हो तो क्या है, आपने माला पकड़ी और सोचना शुरू। मंत्र पे अपन विशेष तरह से, ये अपना प्रमाद है, ध्यान रखना। चाहे नींद आ जाए, ये सामायिक पाठ में द्वादशिका में आचार्य अमृत गति स्वामी ने भी लिखा है, प्रमाद आना, नींद आना, ये भी अपना स्वयं का प्रमाद है। क्या होता है, जब भी अपन सामायिक करने, ध्यान करने बैठे, कई लोग सुनना, आप फ्रेश माइंड में नहीं बैठते हो। आप जब थक जाते हो ना, आप सोचते हो मान लो हम ठीक है सामायिक करना है तो अपन थक के मैंने जब पूरा काम करके फिर कर लेंगे। आहा, तो जिनने ऐसा किया तो बस वो बैठेगा और शरीर मांगता है आराम, तो क्या होता है, फिर सो जाते हैं, नींद आती है। ठीक है ना? इसलिए सबसे पहले क्या है, एक ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले अपने उत्साह के साथ क्या है, सामायिक करना चाहिए। कई लोग है ना, बहुत सारे कार्य को प्रमुखता पहले दे देते हैं और धार्मिक कार्यों को बाद में करते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत का काम हो जाता है। जबकि उत्साह जब तक है, और ध्यान रखना, अब ये भी कहा जाए वर्तमान के शरीरों में अब जो बुढ़ापे में क्या है, धीरे धीरे कमी आने लगी है। ठीक है, वैसे ही हीन सेनन था और पंचम काल था, आयु भी कम थी। अब ऐसे ऐसे भोजन आने लगे हैं, माने जितने भी भोजन है सब में कहीं ना कहीं प्रदूषण ही है। पानी से लेके, हवा से लेके, माने अन्न से लेके, सब्जियों से लेके, हर चीज में क्या आने लगा, दूध भी क्या है, अब लोग इंजेक्शन लगवा के निकालते हैं। इतना जीव लोभी हो गया है, हर जगह प्रदूषण हो गया है। तो आपसे ये बोल रहे हैं कि जब आपके शरीर में शक्ति हो, क्या है, तब आपको ध्यान और सामायिक करना चाहिए। अनुभूति से बता रहे, जब आंख से दिखना बंद हो जाएगा आपका, सुनना, जब आप स्थिरता से बैठना बंद हो जाएगा, सुनना, क्योंकि हम लोग महसूस कर रहे हैं ना, जो शक्ति हम लोगों की युवावस्था में साधना में थी, अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही। क्या है, यहां तक कि दौलत राम जी ने भी
छेड़ाला में स्पष्ट लिखा है, लोग नहीं समझ रहे। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। यानी जब शरीर काम करना बंद कर देगा, शरीर में शक्ति नहीं बचेगी, फिर धर्म ध्यान कैसे होगा। तो लोग क्या करते हैं, जब शरीर में शक्ति होती है तब तो करते हैं पाप, जितना बन सकता है उतना पाप करते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब कर लेते जब तक शक्ति है। जब शक्ति कम होने लगती है, शक्ति नहीं बचती, फिर सोचते हैं कि धर्म ध्यान करेंगे, करें क्या, शरीर साथ नहीं देता। एक दूसरा संस्कार बुरे डले हैं, राग के, द्वेष के, कसाय के, भोगों के, ऐसे संस्कार डले हैं, वे धर्म ध्यान करने नहीं देते। जैसे तैसे माला और सामायिक करने बैठे थे, पूछने लगे भैया कहाँ से आए थे, रिश्तेदारी की बातें करने लग जाओगे, यहाँ की बातें करने लग जाओगे। ध्यान रखना, नहीं तो ले दे के अब सराफे में बैठे हो, सुबह से लेके शाम तक भैया सोना घट गया, चांदी घट गई, सोना बढ़ गया, चांदी बढ़ गई, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं होती है। ये नहीं दिख रहा कि रागदेश घट गया, ये नहीं घटा, वो तो बढ़ता ही जा रहा है। जिसको घटाने आए थे उसको तो घटाओ भाई। कसाय को घटाने आए थे, कर्म को घटाने आए थे, वो तो अपन घटाते ही नहीं। क्या है भैया, ध्यान रखना, ये तो भाव ऊपर नीचे होते रहेंगे। हम इन भावों के लिए संसार में नहीं आए थे। ये पुण्य के योग से वस्तुएं आती जाती रहती हैं। क्या है, तीर्थंकर परम देव, तुम तो ये बातें करते हो, तीर्थंकर परम देव का जहाँ जन्म होता है वहाँ एक दिन में 3 बार, कितने बार, 3 बार, कहीं आचार्य ने तो 4 बार तक का उल्लेख किया, 3.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि एक बार में होती। विचार करो, ऐसे जीव भी क्या है, इन सब रत्नों को छोड़ के रत्नत्रय धारण करते। और ये कहा जाए, जो रत्नों को छोड़ के रत्नत्रय धारण करते, उन्हीं के जन्म में रत्न बरसते। और जो रत्नत्रय छोड़ के रत्न में लगे हैं, वे संसार में भटकते रहते हैं। इसलिए ध्यान रखना, इस पुद्गल द्रव्य सोने को मत देखो, इसमें कभी जान नहीं है। क्या है, आप क्या है, इस चीज को देखो, अन्यथा ध्यान रखना, धर्म ध्यान कर सको और जितनी माला फिर सको, जितना आप धर्म ध्यान कर सको। साधु भी ये है ना, क्या है, यही करता है कि वात्सल्य रखता है। तो इसीलिए क्या है, पापी जो होता है वो धर्मात्मा से द्वेष करता है। सीधा सीधा ये है, अपन को किसी से कहने की आवश्यकता नहीं कि तुम पापी हो, तुम द्वेष कर रहे हो तो समझ जाओ कि कौन हो। जो जो देवसाद गुरु से द्वेष करता है, जो जो देवसाद गुरु से द्वेष करता है, धर्मात्मा को देख के चिढ़ता है, आंख बंद कर लेता है, भाग जाता है। समझ रहे आप बात को, कहीं नीचे नजर कर लेता है, समझ लेना ये कौन है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी लिख रहे, नहीं समझ पाए लोग। क्या है, उनको जगत में कोई दूसरा नहीं मिला, देवसाद गुरु मिल गए। तो इसलिए जो लोग ऐसे होते हैं, तो आचार्य महाराज उनके लिए उदाहरण से समझाते हैं। कैसा, चमट्ठी मंस लव लुद्धो, जैसे जहां यानी जैसे चमट्ठी मंस लव लुद्धो, जैसे चर्म, अस्थि और मांस का खंड, यानी चर्म में यानी होता है चमड़ी, अस्थि यानी क्या होता है, हड्डी, और मांस को आप समझते हो, मांस का लोभी सुण हो स्वान, क्या है, सुण हो यानी स्वान, और मुनि, मुनि को दिट्ठा देखकर गज्जते यानी भौंकता है। किसका, चर्म को देखकर, अस्थि को देखकर, मांस को देखकर एक लोभी स्वान जो है ना, वो क्या करता है, मुनिराज को देखकर भौंकता है। आज भी होता है ऐसा कि कई कई जगह कोई महाराज अकेले मिल जाए तो स्वान भी पीछे पड़ जाते हैं। समझ रहे ना, वो क्यों,
ये सब उनका शिकार करना चाहते। हमने भी देखा है छोटे जानवरों पर ये श्वान भी तुरंत झपटते हैं। यहाँ तक कि गाय का बछड़ा भी इसलिए गाय के साथ चलता है ना। अगर इतना बड़ा बछड़ा, जबकि वो माने श्वान से बड़ा होता है, ठीक है ना, वो इसलिए साथ में चलता है कि कहीं ये इन नहीं श्वान ने या किसी ने वार कर दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। उसकी रक्षा उसकी माँ करती है। समझना आप बात को। लोग को लगता है कि श्वान अच्छे होते हैं। ध्यान रखना, कितने भी आप श्वान पाल लो, ध्यान रखना श्वान पालने वालों के घर में शुद्धियां नहीं होती। एक और ध्यान रखना, अगर सही कहा जाए तो वो आहार देने के पात्र भी नहीं है। क्यों बोले? क्यों? तुम्हारा श्वान हर जगह जाके पवित्र कर देता है हर वस्तु। कार होगी तो, गमला होगा तो, क्या है, जो चीज तुम लाके रखोगे वो क्या है, वो स्वयं शुद्धि कर देता है। तुम्हें शुद्धि करने की आवश्यकता नहीं। विचार करना। और कई लोग तो पूरे घर में उनका, यहां तक कि उनके बिस्तरों में भी सोता है। ध्यान रखना, बुरा लगे तो बात अलग है। श्वान को त्रियंचों में चंडाल की उपमा है। किसकी है? ध्यान रखना। ठीक है, दया का पात्र है, आपके दरवाजे बैठता है, ठीक है, भोजन दे दो, वो अलग बात है। घर के अंदर तो नहीं हो सकता, और चौके के अंदर तो वास्तविकता में होना ही नहीं चाहिए। क्या है, लोगों को थोड़ा समझना चाहिए। क्यों कह रहे हैं आपसे? क्योंकि ये इसके शिकार जो है ना, आप बोलते हो शाकाहारी है, सब्जियां खाता है। ध्यान रखना, ऐसे एक बार एक शांतिलाल जी थे, हम लोग उदगांव की बात है, वो अपने साथ एक बहुत बड़ा श्वान लेके आते थे और कहते थे बहुत शाकाहारी है, रणमुकारमन सुनता है, हमारे साथ मंदिर भी जाता है, सब कुछ होता है। हम लोग ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं। वो मान ही नहीं रहे थे। ठीक है, बहुत अच्छी भक्ति भी करते थे, सब बातें थी, अपने साथ वो लाते ही थे। एक दिन क्या हुआ, हम लोग देख ही रहे थे, उसने सुअर का बच्चा देखा, बच्चा नहीं वो बड़ा ही था सुअर, उसने ऐसा पकड़ लिया, फिर वो नहीं छोड़ने वाला। हमने कहा देख लो भाई साहब, आप क्या समझाते थे। सुनना, क्योंकि जिसके जो गुण होते हैं, जन्मजात गुण होते हैं, शिकार करने के गुण होते हैं, वे ध्यान रखना, वे शाकाहारी नहीं बन सकते। मनुष्य तो शाकाहारी बड़ी मुश्किल से बन पा रहा है, तुम श्वान की बात करते हो। ध्यान रखना, जिनके ऊपर और नीचे के दो दांत जो है ना, ये बड़े होते हैं, ये मांसाहारी जीव होते हैं। कैसे होते हैं समझ रहे? यहां तक कि अगर मान लो श्वान हम लोगों को छू लेता है तो हम लोगों को दंड स्नान करना पड़ता है, इसलिए हम लोग थोड़ा दूर चलते हैं। विचार कर लो आप। हाँ, कुछ गुण अच्छे हैं कि वफादारी होती है, ठीक है भाई, देखो तुम्हारे पास रह रहा, तुम्हारे आश्रित है, ठीक है, अच्छा है कि वफादारी कर रहा है। पहले वफादारी नहीं की इसलिए तो श्वान बना। समझो आप, जो जितना छल कर रहे हैं ना, छल करने वाले कहाँ जाते हैं? माया, माया त्रज्ञो नैश्य, तत्वार सूत्र का सूत्र है। मायाचारी करने वाले, ध्यान रखना, जितने त्रियंच बने हैं, ये कोई सीधे साधे आदमी नहीं है। और ध्यान रखना, जितनी निकृष्ट गतियां हैं, जितनी इंद्रियां कम हैं, इनकी उतनी ज्यादा वासनाएं, कसाएं ज्यादा रहती हैं। इसलिए ध्यान रखना। एक और कि जो साधु बनते हैं ना, उनके लिए भी कहा गया है, साधु वो ही बन सकता है जिसके अंग पूर्ण हो, ना अधिक हो ना कम हो। समझ रहे ना? यानी मनोज्ञ साधु बनता है। एड़े भेड़े टेढ़े, सुन लो, उल्टे सीधे, ये लोग बन नहीं सकते। हमने भी देखा, हम लोग के भी ग्रस्त अवस्था में मित्र रहे, जितने ये टेढ़े रहते हैं, दया के पात्र तो हैं, पर इनके मन भी बहुत टेढ़े होते हैं। तुम देख लेना, मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल में कहा है।
क्यों मुख्य मुख्य पात्र बनने को इनको मना कर दिया गया है? देखो, जो हो, यहां तक कि 6 उंगली वालों की दीक्षा भी नहीं हो सकती, ऐसा क्या है आपका यशोधर चरित में भी आया। क्या है? अरिका ज्ञानमती माता जी ने एक पुस्तक निकाली, उसी का छोटा रूप, क्या है, आटे का मुर्गा, उसमें भी बताया। सुन लो भैया, जिनके पास अच्छे शरीर मिले हुए हैं, क्या है, जिनके अच्छे शरीर मिले हुए हैं, सुनो भैया, वे कम से कम अच्छे परिणाम बनाएं, अच्छे कार्य करें। ये मत देखना कि धन कम मिला है, बिल्कुल नहीं। एक बार दर्शन पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। कौन सा पाठ? कौन सा? दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, ये वाला। उसमें आगे चल के एक पद दिया है कि हे भगवान, मैं चक्रवर्ती की विभूति नहीं चाहता हूं। ये होता है सम्यक दृष्टि जीव। मैं चक्रवर्ती की विभूति नहीं चाहता हूं, ठीक है, मैं भीख मांग के भी काम चला लूंगा, पर भगवान मैं आपके दरवाजे को छोड़ के जाना नहीं चाहता हूं, आपकी भक्ति को छोड़ के नहीं जाना चाहता। और वास्तविकता में जो धर्म की कीमत करता है वही रत्नात्रय धारण कर सकता है और वही धर्मात्मा होता है। अन्यथा जो धर्म से द्वेष कर रहा है, सुन लो भैया, एक और ध्यान रखना, सब साधु का पुण्य एक सा नहीं होता। क्या है, किसी के साथ लाखों हो सकते, किसी के साथ 2 ही लोग रहे, पर ऐसे साधुओं को देखकर द्वेष नहीं करना कि इनके पास कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, साधु प्रभावना के लिए नहीं बनता, साधु आत्म कल्याण के लिए बनता है। प्रभावना उसके पुण्य के उदय से हो रही है। जरूरी नहीं है कि वर्तमान का पुण्य ही पूज्य बनाता हो। अगर पुण्य को पूजते हो कि रत्नत्रय को, धर्म को पूजते हो, क्या है, इसीलिए ध्यान रखना, श्वान की तरह अपनी दृष्टि खराब नहीं करना चाहिए। नहीं तो जैसा श्वान होता है ना, वो किसके लिए, चर्म के लिए, अस्थि के लिए, मांस के लिए, क्या है, उन मुनि को देखकर भोगता है। इसलिए ध्यान रखना, ये उदाहरण भी लिया गया। और सुनो, राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के ऊपर 500 कुत्ते, शिकारी कुत्ते छोड़े थे, पर वो रिद्धिधारी मुनिराज, जिनके प्रभाव से श्वान भी क्या है, शांत परिणाम से युक्त हो गए। ठीक है ना? अब वर्तमान में तो होती नहीं रिद्धि, श्वान भी शांत परिणाम से युक्त हो गए। और एक और अच्छी बात बता दें, सोम भैया, तुम्हारे भी काम की है, क्या है, जानवरों से आंख नहीं मिलाना चाहिए। सुनो अच्छे से, अगर अपनी सुरक्षा चाहते हो, है ना, तो जानवरों से आंख नहीं मिलाओ आप। चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे माने आपकी कोई श्वान हो, अगर आंख मिलाओगे, यहां तक कि बंदर भी हो, आंख मिलाओगे, ये तुरंत वार करेंगे आपके ऊपर। और आंख नहीं मिलाओगे, इनको भाव नहीं दोगे, तो वो थोड़े से डरे रहेंगे। इसलिए एक सूत्र बन गया, वो बहुत काम की वस्तु बनी, वो जानवरों से आंख नहीं मिलाना चाहिए। अब जानवर जो हो, क्या है, अपनी सुरक्षा चाहते हो, अपने परिणामों की सुरक्षा चाहते हो, जैसे यहां लिखा ना कि मुनि को देख के श्वान भौंकता है, इनकी ओर देखो ही मत, जानवरों से आंख मत मिलाओ। और जानवरों से आंख नहीं मिलाओगे, अपने शरीर की, संयम की और परिणामों की सुरक्षा होगी। क्या है, ये बहुत बड़ा सूत्र काम आएगा। पहले हम लोग सोचते थे, डर लगता था, यानी
कि पिछी को देख के एकदम वार करते नहीं। हम लोग भी आजकल गाय के बैल के आजू बाजू से भी निकल जाते, बस एक है कि उनको देखते नहीं, पर इतना ध्यान रखते हैं, सावधानी से निकलते हैं कहीं वो, क्योंकि जानवरों का भरोसा नहीं होता कि वो कभी वार कर दें, इसलिए थोड़े सावधान भी रहते हैं। ये भी सावधान रहना, नहीं तो कल के दिन कहो महाराज जी आप ही ने तो कहा था। क्या है? सावधान रहना। ठीक है, कहा भी है कि दांत वालों से 4 हाथ दूर के और सींग वालों से 20 हाथ दूर से चलना चाहिए। समझना? तो कहने का अर्थ ये है, थोड़ा सा आप देखना, उनको देख के नहीं चलोगे तो ये आपको बार नहीं करो, और तुम उनको घूरते रहे तो वो क्या होता है, हम लोगों ने इसलिए ये महसूस किया या अनुभव करके ये सूत्र बना, और हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया। क्या हुआ था कि वो अपनी भाषा नहीं समझते, अपन उनकी भाषा नहीं समझते, मात्र इशारे समझते। तो अगर घूर के देखोगे तो उनको ऐसा लगता है कि ये हमें कोई बाहर कर रहे, समझ रहे ना? तो आप ये प्रैक्टिकल करके देखना, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? पर हाँ, कभी कभी अकेले साधु होते हैं, चाहे देखो ना देखो, ठीक है, तो ये लोग बाहर कर देते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि ऐसे ऐसे भी काल आए कि जहां श्वान छोड़ दिए जाते थे। देखना, हत्या का दोष नहीं लगेगा और कोई कहेगा नहीं कि मैं क्या करूं, अब उनको श्वान को कौन समझाएगा? समझ रहे हैं आप बात को? ऐसे ऐसे लोग राजनीति और मायाचारी करते थे, पर यशोधर स्वामी को देखकर वो शांत बैठ गए। फिर उन्हें कुछ नहीं बनना चाहता तो मरा हुआ सांप गले में डाल के भगाए थे। महाराज शांत प्रणाम से बैठे थे। तो कहने का अर्थ ये है, जैसे श्वान जो है ना मुनि को देखकर, और वो भी किसके कारण, चर्म अस्थि और खंड को देखकर क्या करता है, भोंकता है, उसी प्रकार जो पापी होता है, सुन लो, कहाँ श्वान की तरह उनकी उपमा की गई। देखो, जो पापी होता है वह सगियठो स्वार्थवश धर्मात्मा को देखकर भोंकता है या कलह करता है। समझ रहे ना आप बात को? क्या होते हैं ये कलह, जो जितनी भी होती है स्वार्थ के कारण होती है। सीधी सीधी पूछ लिया करो, भैया चाहिए क्या है तुम्हें, यानी चाहते क्या हो, वो धीरे से बता देगा। नहीं तो वो विवाद करने खड़ा होता है। जैसे बहुत सारे पार्टी के लोग होते हैं ना, देखना, बहुत सारा विरोध करने खड़े हो जाते हैं, तो उनको कहते भैया तुम्हें कौन सा पद चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तो धीरे से उनको क्या कर देते ये लोग, कुछ ना कुछ उनकी खाना पूर्ति कर देते और वो शांति, विरोध फिर समाप्त हो जाता है। विरोध मात्र किसका है? स्वार्थ का है। आज ध्यान रखना, आपको लगता जरूर है बड़े बड़े जितने पदाधिकारी लोग हैं, चाहे आप कहीं के समझ लो, आप सुनना, ये लड़ाई करा देंगे, तुम्हारी नहीं बोल रहे, सुनना क्या बोल रहे कि लड़ाई करा देंगे, और देखना, और साथ में मिलेंगे, और एक दूसरे के काम करते रहेंगे, और दूसरों से, छोटे लोगों से वो बेचारे विरोध करते रहेंगे। उनकी पार्टियां बंधी हैं, वे साथ में एक साथ बैठे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, कहीं उठ बैठ रहे हैं, सबका एक दूसरे का काम भी चलता है। समझ रहे आप बात को? ये सब क्या है, इसलिए करते हैं कि पापी लोग रहते हैं, स्वार्थवश धर्मात्मा को देखकर भोंकते। जब तक स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती तब तक भोंकते हैं, और जहां स्वार्थ की पूर्ति हो जाती, सम्मान की पूर्ति हो जाती है, पद प्रतिष्ठा आदि मिल जाती है, अपना स्वार्थ जैसे ही पूर्त हुआ, वे भोंकना बंद कर देते हैं। इसलिए ध्यान में रखना कि पापी लोग जो है ना, वो धर्म से द्वेष करते हैं। अपन ऐसा धर्म में द्वेष नहीं करें, और धर्मात्माओं से तो वास्तविकता में द्वेष नहीं करना चाहिए। जो धर्मात्माओं से द्वेष करता है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी उसे धर्मात्मा नहीं मानते हैं। समझना, चाहे मुनि को देख के भागें, चाहे अन्य धर्मात्मा व्रतियों को देख के भागें, ठीक है ना? अपन ऐसा कार्य भी ना करें, और वास्तविकता में अंदर द्वेष नहीं होना चाहिए। आपसे फिर से कह रहे हैं, अंत में समय अपना हो गया है, कम से कम अगर धर्मात्मा बनना चाहे तो सबसे पहले तो क्या है, देव शास्त्र गुरु से
और धर्मात्माओं से द्वेष करना छोड़ दो, तब से पहले धर्मात्मा तब कहलाओगे। नहीं आज व्रती बन जाओ, आज किसी संघ से जुड़ जाओ, आज व्रत ले लो, आज प्रतिमा ले लो, आज महाव्रत ले लो, बस एक दूसरे से द्वेष करने लगो, ये परंपरा चल गई है आजकल। चाहे पंथ के नाम पे, चाहे संत के नाम पे, चाहे परंपरा के नाम पे, बस द्वेष चल गया है। द्वेष ही वास्तविकता में ये धर्मात्मापना नष्ट करता है। इसलिए ध्यान रखना, अपन धर्मात्मा बने। इतना सब कुछ छोड़ के अपन लोग मंदिर जी में आए हैं, यहाँ तक यानी मनुष्य बने हैं, ठीक है। चतुर्मास बिल्कुल समापन होने ही वाला है, चिंता नहीं करना। इसीलिए कह रहे हैं, तो अब इतना कुछ कर रहे हैं, इतने दिन सुना है, जिनवाणी अपन ने सुनी है, ज़्यादा कुछ कर पाओ, त्याग बन सके तो बहुत अच्छा है, करो नहीं तो नहीं बन सकता है। कम से कम इतना देखो कि सब जीवों को भगवान आत्मा देखो, सुनो, और द्वेष करना बंद करो, चाहे वो आपका भाई भी क्यों ना हो। अरे जो होगा सो होगा, चाहे धन के कारण, चाहे स्वार्थ के कारण, चाहे किसी के कारण, अपन किसी से द्वेष मत करें। समझ रहे ना आप बात को? तब तो आपको धर्म ध्यान करना सार्थक है। अन्यथा क्या है, जीवन भर पूरा द्वेष में निकल गया, क्या मतलब हुआ? सुनो, धर्मात्मा वात्सल्यमयी होता है, प्रभावना करता है। ये विशेष गुण आप समझना, ये 8 अंगों में आते हैं। तो अपन क्या है, ऐसे कार्य करें जिससे कि धर्म की वृद्धि हो, धर्म में द्वेष ना हो, ना आचार्यों से हो, ना महाराजों से हो। सुनना, नहीं तो क्या है, ऐसे द्वेष होने लगे, जब जब द्वेष होने लगे हैं तब तक धर्म की हानि ही होती है। इसलिए हम धर्म की हानि ना करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।